नमस्कार, आप सभी को हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप सभी अब महाराष्ट्र में, यूपी में और झारखंड में अपने इलेक्शन वोटिंग के लिए तैयार होंगे। इसके पहले कि मैं आपको पूरी बातें बताऊं, जरूर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आज मैं बात करने वाला हूं उद्धव बालाजी ठाकरे के संयोजक और सुप्रीमो उद्धव ठाकरे जी का, जिन्होंने महाराष्ट्र में जमकर रैलियां की और जमकर अपनी बातों को रखा और यह कहा कि जो आज की महायुक्ति सरकार है उसने वो बेसिकली जो मेन महाविकास आघाड़ी की जो सरकार थी उसको तोड़ के वापस लेकर चली गई और इसीलिए उनका वापस आना नहीं बनता है। लेकिन इन सब प्रकरणों के दौरान जिस तरह की बातें निकलकर सामने में आती है वह देखकर लगता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में राजनीतिक सौहार्द की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। और खासकर जिस तरह से बड़े बड़े नेताओं ने एक दूसरे को धमकाने का कार्य किया है, उससे तो यह लगता है कि यह चुनाव नहीं हो रहा है, इन कुछ पार्टियों के बीच में युद्ध हो रहा है। अब जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस, बीजेपी को और आरएसएस को वो सांप कह दिया, तो उससे भी बड़ी चीज जो है वो निकल कर आई, जिससे मेरे को बहुत ही ज्यादा आश्चर्य हुआ, और वो था उद्धव ठाकरे जी का ओपन थ्रेट। और उद्धव ठाकरे जी ने कहा कि यदि तुम महाराष्ट्र में कुछ करोगे तो हम काटेंगे भी। अरे उद्धव ठाकरे जी को मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि आपके नाक के नीचे से एकनाथ शिंदे जी ने आपकी पार्टी के इतने बड़े विघटन का कारण बने, आप उनके बाजू में चलने वाली चींटी का भी कुछ नहीं कर पाए। और ऊपर से यदि आप में इतनी ताकत होती तो आप ये बोल पाते, जो आज के दिन में बांग्लादेश में हिंदुओं पे हो रहा है, या यूपी में जो हिंदू छात्र के साथ में जिस तरह से घटनाएं हुई, 32 गोलियां पड़ी, तब आपकी आवाज नहीं निकली थी। आपकी आवाज से कागजी शेर की तरह बन के रह गई है। उद्धव जी, आप जो बोलते हैं कि भैया मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं काट दूंगा, तो पालघर में हुए जो कांड में आपकी सरकार में आपने क्या कर दिया। और यह सब जी आपको जो लगता है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, या आप अपने को खुद को गिरा रहे हैं, क्योंकि आपका एक प्रतिबिंब जो है वो है बालाजी ठाकरे जी का प्रतिबिंब है। और कम से कम ऊपर वाले की कृपा है आपके ऊपर कि आप बालाजी ठाकरे के पुत्र हैं। उनके नाम को आप इस तरह से धमकी दे के खराब ना करें कि मैं काट दूंगा। आपको यदि काटना होता या आपको यदि कुछ करना होता तो आप उस वक्त करते जिस वक्त आपकी पार्टी टूटी थी। जब आपकी पार्टी टूटी थी तो आप घर में बैठ के रो रहे थे और सिंपैथी वोट लिए थे। इसीलिए जो लगता है कि आप ये बोलिए कि मेरे को वोट दीजिए, लेकिन इस तरह से लोगों को भड़का के लोगों के बीचों का सौहार्द को खराब करके आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। और इस चुनाव में यदि आपकी पार्टी को सबसे ज़्यादा नुकसान हो गया तो आपको आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि आपकी पार्टी का कोई स्टैंड दिख ही नहीं रहा है। आपकी एक अलग पर्सनालिटी है। आपके नाम पे जितने वोट आ जाए, आपके पापा के नाम पर जितने वोट आ जाए उतने ही वोट आएंगे, काम के मामले में वोट नहीं आएंगे। भाई और बहनों, आप सभी का क्या कहना है जरूर बताइए। क्या आपको लगता है कि किसी भी नेता को ये शोभा देता है कि भाई मैं जो ये कर दूंगा, मैं काट दूंगा, मैं फोड़ दूंगा, मैं तोड़ दूंगा, ये शोभनीय है? जरूर बताइए।